डॉक्टर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा साहब की हिमायत ना किए जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। सबसे पहले तो जी बहुत मुबारक हो सबको जी। यौम पाकिस्तान आज। और एक रवायती जोशो जज्बे से मनाया गया और उसमें तकारीब हुई, सब कुछ हुआ, सबको बहुत मुबारक हो। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी एक बड़ी तकरीब हुई और उसमें दीदाउद्दीन फरशेरा सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफ़ा तशरीफ़ लाए उसमें, और सारा दिन लोगों ने उसकी तकारीब भी देखी, लाइव भी गई और वैसे भी जो सूबाई दारुल हुकूमत है उन्हें भी। सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई थी कल रात से, और रात से सिक्योरिटी सख्त होने की वजह जो है वो जो अचानक पिछले 24 घंटे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत सख्त सिक्योरिटी अलर्ट थी इस्लामाबाद में भी और बाकी इलाकों में भी, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर जो जो परेड जहाँ पे हो रही थी। ज़रा रशिया में एक बहुत बड़ा सानहा बपा हुआ है और उसमें कोई 150 के करीब अभी तक जो सरकारी और गैर सरकारी जो फिगर्स आ रही हैं वो 150 के लगभग जो हैं वो गालिबन उसमें लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, मारे गए हैं। और उसकी तफसील क्या है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ज़रा 2013 में चलते हैं पहले। जी। 2013 है, ये है कि जब सदर ओबामा हैं, जो बाइडन सदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा हैं, और उनके सामने जो हैं वो उनके साथ जो नायब सदर हैं वो जो बाइडन है, और कहीं हमें दुनिया को नहीं पता दूर दूर तक कि कोई अगला अमेरिका का सदर कौन होगा। तो तब एक बड़े खिलंडरी सी शख्सियत जो है वो तमाम दुनिया में बड़े शौकीन मिजाज से साहब, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक्कद करते और उन्होंने जनाब एक मुकाबला हुस्न उन्होंने कहा कि मैं रशिया में अरेंज करवाता हूँ। तो उन्होंने रशिया में उनके एक दोस्त एराज एग्लरोव के नाम से उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार मैं रशिया आके और वहाँ पे मुकाबला हुस्न। अभी ज़ाहिर है कि अमेरिका के और रशिया के ताल्लुकात भी ठीक हैं, रशिया जो है वो कहीं यूक्रेन जंग दूर दूर तक नहीं है, नेटो की एक्सपेंशन जो है वो कुछ हो नहीं रही, और ये 2013 है, यानी अभी यूक्रेन कप की पहला जो मैदान जिसे कहते हैं ना, जो रिजीम चेंज हुआ था यूक्रेन, अभी वो भी नहीं हुआ, ये 2013 है। उससे चंद माह पहले की बात है ये। तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, और ना कोई यूक्रेन है। जॉर्जिया का वाक़या हुए भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं, और रशिया यूरोप के अंदर ज़बरदस्त हर जगह मौजूद हैं प्रेसिडेंट पुतिन। कोई मसला ही नहीं, अमेरिकन जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं मॉस्को में, और उधर से उधर जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि वहाँ पे मुकाबला हुस्न में, तो इन्होंने अपने दोस्त से रब्ता किया। अब इनके जो दोस्त हैं एराज एग्लरोव, ये जो हैं ये रशिया के चंद बड़े, आप समझ लें कि ओलिगार्क्स कह लें, या जो बिलियनर्स में से हैं शख्सियत, उनमें से एक से उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई चना जाओ, ये वहाँ चले गए। इन्होंने वहाँ जाके मुकाबला हुस्न जो है वो उसका इंतज़ाम किया। जो बाद में ट्रंप बने, उस वक्त तो वो ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप ही थे, वो तो बने बहुत सालों के बाद। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13, यानी अभी यूक्रेन के अंदर पहली जंग नहीं छिड़ी। अच्छा, अब जब वो गए वहाँ पहुँचे, ज़बरदस्त वहाँ पे क्राउड है, लोग हैं, अमेरिका के भी जनाब वहाँ पे अमेरिका रशिया भाई भाई के नारे लग रहे हैं, और जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है वहाँ पे। और उस दौरान ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यार ऐसा करो कि यार ये भाईजान पुतिन को भी बुला लो तकरीब में। अच्छा, ये जो एराज एग्लरोव हैं, ये बड़े यानी आप समझें कि ये इनकी बड़ी कुर्बत है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नहीं, मैं इस किस्म की तकरीब में नहीं जाऊँगा। मतलब उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या कोई दावत नहीं पहुँची, लेकिन बहरहाल वो बात आगे बनी नहीं। लेकिन ये जो
अरागाज एल्ग्रोव हैं, इनकी दोस्ती हो गई जनाब ट्रंप के साथ। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये हुआ कि इनकी दोस्ती हो गई ट्रंप के साथ, और फिर इनका जो एक बेटा है एग्लरोव का, उसका नाम है सॉरी इनकी जो यानी आप इस तरह से समझें कि एग्लरोव का जो बेटा है अमीन, जो अमीन वो, अच्छा वो सिंगर है, वो गुलकार भी है और साथ अपने वालिद का कारोबार भी देखता है। और वो जो कारोबार है वो क्रोसस ग्रुप के नाम से है, बहुत बड़ा कारोबार है। इन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ओलिगार्क्स हैं इनकी। तो अमीन जो है, अमीन की जनाब दोस्ती हो गई जैरेड कुशनर के साथ और ट्रम्प जूनियर के साथ, यानी ट्रम्प का बेटा और ट्रम्प का दामाद, दोस्ती हो गई। शौकीन मिजाज, अच्छा वो सिंगर भी और साथ ही अब देखें ना वो भी इसी मिजाज के, वो भी जनाब गाना वाना गा रहे हैं, और वो जनाब बड़ा वो ज़बरदस्त सिंगर हैं, वो रशियन में भी कई ज़बानों में गाने गाते हैं। और वो जो हैं वो उन, अच्छा तो अमीन की दोस्ती हो गई जैरेड कुशनर से और साथ ही ट्रम्प जूनियर से। अच्छा, अमीन एग्लरोव जो हैं, अब कहानी में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसमें कि मैं कहाँ पहुँच गई, ये मलका हुसैन के मुकाबले में कहाँ से कूद गया हूँ बीच में। अब ये हुआ कि जनाब ये इनकी जो शादी है, अमीन की जो शादी है, वो इनकी वाइफ का नाम है लैला, ठीक है। अच्छा, लैला जो हैं वो लैला एलियेव, ठीक है। और लैला एलियेव कौन है? लैला एलियेव जो हैं वो हैं आज़रबाईजान के सदर की साहबजादी, यानी जो कि इल्हाम एलियेव हैं उनकी साहबजादी हैं। यानी अब यूँ समझें कि एराज एग्लोरोव जो हैं, यानी अमीन के वालिद, वो और आज़रबाईजान के सदर समधी हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी, शादी हुई आपस में। अच्छा, अब जनाब, अच्छा लैला जो है वो ख़ुद भी बहुत बहुत अमीर कबीर खातून है, ज़ाहिर है सदर की बेटी हैं। और जो आज़रबाईजान के सदर ना, हमारा बरादर मुल्क है आज़रबाईजान, आज़रबाईजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयेव, इल्हाम हैदर अलीयेव, इनके वालिद हैदर अलीयेव जो हैं वो कोई 28 साल KGB में रहे, जब तक आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और फिर जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनके साहबजादे ने आज़रबाईजान की सदारत संभाल ली। और इनके वालिद जो हैं उनके दौर में ये शुरू, जब पहला फड्डा पड़ा था ना ये 93 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, नगोर्नो काराबाख वाला, तो उस वक्त इनके वालिद थे, उनका नाम, उनके नाम से एयरपोर्ट्स भी हैं, उनका नाम हैदर अलीयेव, और मुस्लिम फैमिलीज। तो इनकी जो है वो उनकी बेटी एक लैला है जिनकी शादी अमीन से हो गई। अमीन कौन? ये जो रशियन एराज एग्लरोव के बेटे। और उनकी दूसरी बेटी हैं लैला से हटके, उनका नाम आरजू है। तो दोनों बहनें एक साथ काफ़ी बिजनेसेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं। वो भी बड़ी फैमिली, ये भी दो बड़ी फैमिलीज, 12 बच्चों की दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी और गहरी दोस्ती हो गई। और फिर ये हुआ कि ये जो फ्लैशबैक, आगे पीछे चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकते हैं कहानी को और आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हम आ जाते हैं, ज़रा वहीं रोकते हैं कि ट्रंप की दोस्ती हो गई उनके बेटे से, उनके बच्चों की दोस्ती हो गई, और ट्रंप की उनसे दोस्ती हो गई, उनके वालिद ग्रामी से। अब एराज एग्लोरोव जो हैं ये कंस्ट्रक्शन के काम में भी हैं, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, और इन्होंने मॉस्को के नज़दीक, मॉस्को की सबर्ब्स में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर
और आप समझिए क्रेमलिन से कोई 28 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन ये कि मॉस्को हाईवे पे ही बहुत ह्यूज बिल्डिंग और वो सारा। और ये जो है ये क्रॉसस ग्रुप ने बनाया। क्रॉसस ग्रुप ने एयरपोर्ट्स भी बनाए, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ा ग्रुप है। और इन्होंने रशिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारी, और ये बिलियनर हैं। और अगर हम यहाँ पे इनकी अभी ताज़ा तरीन इनकी आमदनी तो नहीं हमारे सामने, लेकिन बहरहाल ये फोर्ब्स के अंदर ये हम दिखाएं, पहली स्लाइड अगर हम दिखाएं ना तो हमें अंदाज़ा होगा। इनके पास जो आखिरी इनकी अराज एग्लारोव की आई थी, फोर्ब्स ने दी थी, तो ये फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो इनकी पहली स्लाइड तो 1.2 बिलियन डॉलर्स उस वक्त इनके दो, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये रशिया को, और फिर ये लार्जिंग शॉपिंग सेंटर्स कौन सा, ठीक है, ये इन्होंने बनाई और ये सारा हुआ। अच्छा, अब आ जाए वापस। अब हुआ ये है कि कल रात को 8 बजे इन्होंने जो ये क्रॉसस ग्रुप का जो कन्वेंशन सेंटर था उसमें 5 बंदे दाखिल हो गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो उसमें एक तरह से फौजी लिबास में थे। उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये ध्यान में रखें कि ये वो हैं जो ट्रंप के दोस्त हैं, ठीक है। तो इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गोलियां बरसाते बरसाते इन्होंने वहाँ पर, साथ ही इनके पास एक्सप्लोजिव भी थे, तो इन्होंने वहाँ पर वो भी फेंकने शुरू किए और उसके नतीजे में बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई। वो जो शॉपिंग सेंटर था उसके बड़े हिस्से में आग लग गई। कई लोगों को गोलियां लगीं, वहीं पे जाँ बहक हो गए। अभी उनके नाम, उनकी डिटेल्स, उसमें कितने बच्चे थे, कितनी ख़वातीन थीं, क्या था, वो सामने हमारे नहीं आए। लेकिन यह है कि वहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो गई और बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और इतनी आग लगी कि वो आज सुबह मॉस्को के वक्त के मुताबिक वो आग बुझाई जा सकी। हेलीकॉप्टर्स आ गए, उनके ज़ाहिर है कि एम्बुलेंसेज और एक एमरजेंसी डिक्लेयर और सारा कुछ। अच्छा, ये जो वाक़या है ये पेश आ गया और इसके पेश आने के बाद साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने वॉर्न किया था रशिया को, प्रेसिडेंट पुतिन को 7 मार्च को, कि आपके यहाँ एक कोई बड़ा वाक़या होने वाला है और दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर रोकते हैं और फिर माजी में चले जाते हैं दोबारा। अब होता यह है कि बच्चों की दोस्ती हो गई, यानी एराज एग्लारोव के बच्चों की दोस्ती हो गई ट्रंप के बच्चों के साथ, और ट्रंप की दोस्ती हो गई। तो अब जब इलेक्शन में खड़ा होने का टाइम आया तो ट्रंप, जाहिर है कि ट्रंप पे एक एलिगेशन लगता रहा कि भाई ये तो इसके तो रशिया में दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। अब जाहिर है ये वो मैं वक्त बता रहा हूँ आपको जब यूक्रेन नहीं है, जब एक्चुअली अमेरिका और रशिया की आपस में अच्छी ठीक ठाक दोस्ती है। अभी कोई यूक्रेन जंग नहीं छिड़ी, पुतिन यूरोप आ रहे हैं, ठीक है ना, वो मुलाकातें हो रही हैं, सारी अमेरिकन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं उनसे, कोई इशू नहीं है। अब जनाब ये हुआ है कि मुलाकातें शुरू हो गई और मुलाकातें शुरू होने के दौरान एक मुलाकात इनमें जो है वो जो एराज एग्लारोव हैं। अब ये एराज एग्लारोव के जो शॉपिंग मॉल है, ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, ये जो कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट क्या लिया जाए, वो उनका पिकनिक ग्रुप है, पुराना सोवियत दौर का ना, पिकनिक के नाम से एक ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप। तो उसका फंक्शन होना था रात को, तो सोल्ड आउट था वो टिकट उसके सारे, तो फैमिलीज और लोग और नौजवान आए हुए थे। अब जनाब इलेक्शन से पहले ये हुआ कि 9 जून 2016 को एक मुलाकात होती है जनाब ट्रंप टावर में, ट्रंप टावर न्यूयॉर्क, और वहाँ पे ट्रंप के जूनियर भी हैं, ट्रंप जूनियर भी हैं, और उसमें जो हैं वो एराज एग्लारोव की तरफ से जो हैं वो उनके एक नायब शरीक होते हैं, कैवलिदेजी, ठीक है, और वो शरीक होते हैं, और जैरेड कुशनर भी उस मीटिंग में हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। और उसमें रॉब गोल्डस्टोन हैं जो कि एक म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक पब्लिसिस्ट हैं, और फिर पॉल मैनाफोर्ट हैं। ये अगर मैप दिखा सकें तो ये शख्सियात का समझना बड़ा आसान हो जाएगा। हु वॉज एट डोनाल्ड ट्रंप जूनियर्स रशियाज मीटिंग।
ठीक है, तो ये जो है ये अब ये जो है इसमें ये हमारे सामने सारी शख्सियात आ रही हैं। तो ये यहाँ से ईमेल्स हो रही हैं और वहाँ पे नतालिया वेजनी लेंस्तिकाया, ऐसे ही है नाम भाई, गलती माजरत, मैं तो उर्दू नहीं पढ़ सकता तो ये क्या पढ़ूंगा। अच्छा, ये जो भी नाम है बहरहाल, ये जो खातून जो नतालिया के नाम से, ठीक है, आगे जिस तरह इसको प्रोनाउंस करें। अब ये ट्रम्प जूनियर, ये आगे जैरेड कुशनर, ये सारी मीटिंग्स, और फिर नीचे वो इराज एगलारोव प्यूटन की तरफ से ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ, जो ईमेल्स आती हैं जो तहकीकात की बाद में, जो एक बड़ा स्कैंडल बन गया अमेरिका में, वो तहकीकात ये हुई कि जी ये असल में जो है एक कंपेन प्लान कर रहे थे। ट्रम्प इस पे खामोश हैं, वो इसको मजाक में उड़ाते रहे, लेकिन जो बात हो रही, ये जो ईमेल्स हो रही थी वो ये हो रही थी कि हिलरी क्लिंटन को इलेक्शंस में उसके खिलाफ जो कंपेनिंग करनी है और ईमेलिंग करनी है और ये करना है, ये सारा इस चैनल के थ्रू हो रहा है।